हेलो गाइस, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखना। इसका मतलब ये हुआ कि आप डेरिवेटिव इससे पहले पढ़े होंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो है इससे पहले पढ़े होंगे, तो ये आप इस चैप्टर को पढ़े तो बेटर है। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पहले सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखें। ठीक है, मैंने वो लेक्चर डाल दिया है, तो डिफरेंशिएशन देखने के बाद ही आप इस चैप्टर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है। देखिए, एक हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इस तरह से पढ़े होंगे कि y होता था, हम उसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए y में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y। देखिए किस में चेंज, इसका dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई फंक्शन दिया रहेगा हमको y, यदि हमको उसमें चेंज लाना है कि x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। या कहीं dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो हमको ये समझ में आएगा कि dy का डी एक्स का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से यदि कहीं लिखा रहे या डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ऐसे लिखा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स में कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो आपको ये मतलब समझ आया कि डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में इसके बारे में बात नहीं करते कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी क्या है। जो भी लिखा है उससे हमको उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन इसमें आपको समझ आना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी टी क्या है। तो देखिए ऊपर वाला में क्या, देखिए जो भी ऊपर रहेगा उसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ y था तो रेट ऑफ चेंज इन y में किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जो नीचे है x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज इन x किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। इसको यदि लिखा जाए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात समझ गए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि हम किसी का रेट निकालेंगे, उसकी रेट क्या मतलब चेंज होने का रेट। ठीक है ना, कि कौन किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है आपको समझ आ जाएगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, यानी कि हमको एरिया में कितना चेंज हो रहा है हमको ये निकालना है, ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए ध्यान से पढ़िए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया हम लिख रहे हैं, यानी कि डी ए, एरिया का मतलब क्या है डी ए। ठीक है, विथ, देखिए एरिया तो ये होता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमको क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर। ठीक है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, क्योंकि एरिया को ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। हमसे निकालने के लिए वही बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, किसका, ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो यानी कि हमको डी ए बाई डी आर, देखिए ये आपको लाइन यदि पढ़ के समझ आएगा तो ही आप ये लिख पाएंगे, तो ही सवाल बन पाएगा। ठीक है ना, इसलिए अभी जो हम लोग बेसिक बात की वो है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डी ए बाई डी आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वही लिखा हुआ है, हमको पूछा हुई है। तो आपको देखना कैसे है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, तो डी ए लिख दिए, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको चेंज निकालना है। ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, उसको नीचे लिखेंगे, यहाँ बोला रेडियस तो डी आर नीचे। ठीक है, अब देखिए हमको डी ए बाई डी आर निकालना है। ठीक है, हमको दिया क्या हुआ है कि पहला क्वेश्चन है आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एरिया का फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है ए को, हमको क्या चाहिए, देखिए डी ए चाहिए, डी ए बाई डी आर, यानी कि हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो हमको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, देखिए आपको बार बार लिखना नहीं है, डिफ्रेंशिएट ए यानी कि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू कितना, रेडियस। ठीक है, रेडियस आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एरिया का डिफरेंशिएट डी ए बाई डी आर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2r। ठीक है, लेकिन बात यहाँ खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ आर, ये कि आर की जगह कुछ और होता तो हम डी आर बाई
यदि मान ली कि यहाँ x होता तो dx बाई डी आर लिखते, क्योंकि यहाँ r है तो यहाँ dr बाई डी आर लिखेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, यानी कि देखिए यहाँ हम dr बाई डी आर लिख सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए पाई टू आर, ठीक है, पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है एक क्वेश्चन के लिए कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3, तो ये कितना हो गया 3, मतलब 3 2 6, 6 पाई, 6 पाई क्या हुआ, मतलब 6 पाई के रेट से ये क्या चेंज होगा, एरिया किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन में क्या, दूसरा क्वेश्चन में भी यही बोला है, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए भी हमको क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर, ऑप्शन बी है, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर इसी का बी है, तो हमको क्या निकालना है इसमें भी डी ए बाई डी आर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है, अब इसमें रेडियस का फर्क है। ठीक है, तो हम फिर वही एरिया लिखेंगे, एरिया क्या होता है रेडियस का, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, देखिए हमको चाहिए क्या, डी ए बाई डी आर, यानी कि इसको जो डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर। देखिए पाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो उसको ऐसे रख देंगे, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, अभी भी बात की है। ठीक है, पाई इंटू 2, आर की जगह कितना रख देना है 4, यानी कि ये हो गया 8 पाई। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर कितना हो गया 8 पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का बी भी बन गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। द वॉल्यूम दिया क्यूब का, देखिए क्यूब पता होगा आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ये जो क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम भी है, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं दिया हुआ है, कि क्या दिया हुआ है, डी भी बाई, देखिए क्या दिया हुआ है, रेट किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए, यहाँ आपको देख के समझ आएगा कि यहाँ क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो यानी कि डी बी बाई डी टी दिया हुआ है हमको कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आपको देखिए ये जो यहाँ पे यूनिट दिया रहता है, आपको इसको देख के भी समझ आ जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम किसका इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस, एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यानी कि डी बी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ टाइम है यहाँ सेकंड है, तो यहाँ क्या होगा टी टी के रिस्पेक्ट में उसको चेक कर रहा होगा। वैसे भी हम यदि किसी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम के रिस्पेक्ट में होगा वो। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यानी कि एज दिया हुआ है ना, साइड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया को ए बोलते हैं, तो उसका डी ए बाई क्या निकालना है डी टी, क्योंकि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया को एरिया को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको चाहिए क्या डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या क्या है कि ए दिया हुआ है, यानी कि एज लेंथ दिया हुआ है, डी बी बाई डी टी, यानी कि इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यानी कि सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का यूज करेंगे तो ये निकल पाएगा। ठीक है, अब देखिए ये निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इसका इन दोनों का यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज कर सकते हैं इसका, तो हम इसका पहले एक बार यूज करते हैं, क्या है ये है डी भी बाई, देखिए पहले भी बराबर लिख देते हैं, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का ए क्यूब। यदि हमको देखिए टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, डी बी बाई डी टी का यूज करना है हमको, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। ठीक है, क्योंकि हमको डी वी बाई डी टी का यूज करना है, तो कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। देखिए यहाँ और कुछ आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, इसको देख के, इसको देखिए, देखिए यहाँ a है, यहाँ t है, यदि यहाँ t होता यहाँ भी t होता, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन a का डिफ्रेंशिएट अभी होना बाकी है, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, क्या हो जाएगा वो डी ए बाई डी टी। अब देखिए हम डी वी बाई डी टी का यूज करते क्या क्या दिया हुआ है, ये डी वी बाई डी टी कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है 8 लिख दिए, ये 3 है, यहाँ a स्क्वायर है वो लिख दिए। अब देखिए डी ए बाई डी टी, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डी ए बाई डी टी का वैल्यू आ गया, आज मतलब निकाल सकते हैं, तो डी ए बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 8 बाई 3a स्क्वायर। ठीक है, हम अभी ए का वैल्यू पुट नहीं किए हैं, इसको पुट करके सोल्व कर लेंगे, तो अभी हम डी ए बाई
डी टी का क्या क्या वैल्यू निकाली, ठीक है। अब तो हम इसका यूज किए हैं, ठीक है। अब इसका भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो अब देखिए हमको डी ए बाई डी टी चाहिए, तो यानी कि हमको सबसे पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a², ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², ठीक है। अब देखिए तो हमको चाहिए डी ए बाई डी टी, यानी कि ए को डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी। तो इधर इस देखिए ये तो कांस्टेंट है, और ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2a, और ए का कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ठीक है। देखिए 6 कांस्टेंट है, वहाँ ए स्क्वायर का ये मल्टीप्लाई होता है 2a, और देखिए ए का डिफरेंशिएट यहाँ टी है तो डी ए बाई डी टी होगा। यहाँ देखिए यहाँ भी ए होता तो डी ए बाई डी ए लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करते 6 इंटू 2a, ए के जगह हम क्या रखें, देखिए पहले तो एक काम करते हैं कि डी ए बाई डी टी का जो वैल्यू हम यहाँ फाइंड किया उसको लिख देते हैं। क्या है ये 8/3a², ठीक है। 6 लिखिए, 2a लिखिए, डी ए बाई डी टी की जगह क्या लिख दिए 8/3a², ठीक है। अब देखिए एक ए से एक कटा तो बचा कितना उतना 6 2 12, 12 8 96/3a, ठीक है। इसको यदि सोल्व करें 96/3 इंटू ए की जगह हमको क्या रखना है, ए कितना दिया हुआ है हमको 12 सेंटीमीटर, ए कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो ए की जगह 12 सेंटीमीटर रखते हैं। 12 8 96, यानी कि ये कितना हो गया देखिए, और कटेगा और तो कटेगा नहीं, यानी कि 8/3, यानी कि डी ए बाई डी टी कितना आ गया 8/3। अब देखिए एरिया है तो एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये डी आर का बात कर रहा है, ठीक है। आर को रेडियस बोलते हैं तो डी आर का बात कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए नीचे क्या टाइम है, यानी कि डी आर बाई डी टी की बात कर रहा है। ये कितना दिया हुआ हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो दिया हुआ हमको लिख लिया, इसको हमको निकालना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमको क्या निकालना है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि डी ए बाई डी टी निकालना है, पता चल गया, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमको क्या दिया हुआ और कि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए जो दिया हुआ था लिख लिए, और जो फाइंड करना है उसको भी लिखिए, यानी कि हमको डी आर बाई रेट ऑफ चेंज इन एरिया रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमको दिया हुआ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं एरिया बराबर क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या होता है रेडियस का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखिए हमको क्या चाहिए ए डी ए बाई डी टी, यानी कि इसको ए को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लिखेंगे डी ए बाई डी टी, आप चाहे तो वो लाइन लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। डी ए बाई डी टी ये पाई कॉन्स्टेंट तो यहाँ रहेगा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। अब देखिए डी ए बाई डी टी लेफ्ट साइड है तो पाई 2 इंटू आर, अच्छा सॉरी यहाँ अभी गाइज ये मिस्टेक हो गया है, देखिए पाई 2r, ठीक है। अब देखिए आर का भी डिफ्रेंशिएट अभी करना, ये तो हम स्क्वायर क्या किए हैं, ये पावर जो है ना इसका किए हैं, यानी कि पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2r, अभी आर का नहीं किए हैं। देखिए यहाँ टी है तो यानी कि यहाँ डी आर बाई डी टी लिखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। यदि दोनों सेम होता है, यहाँ आर होता है यहाँ भी आर होता है, आर देखिए डी ए बाई डी आर निकालते तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ आर को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डी आर बाई डी टी लिखना होगा। तो आर की जगह देखिए लिख दिए। अब देखो पाई 2 आर की जगह कितना लिखना होगा आपको 10 इंटू डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3। तो बस इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं कितना आ गया। तो डी ए बाई डी टी 10 20 60 कितना हो गया 60 पाई, यानी कि ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा 60 पाई। देखिए आपको यहाँ लास्ट में क्या करना है यूनिट लिख देना है। तो देखिए एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। देखिए क्यूब के बारे में बोल रहा है कि द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब क्यूब क्या वेरी कर रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज का मतलब क्या है साइड लेंथ, ठीक है ना, ये क्या बात कर रहा है, यानी कि ए में चेंज हो रहा है, यानी कि डी ए बाई देखिए यहाँ क्या है किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी ए बाई डी टी तुम आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ठीक है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है जिसका एज क्या है, वेरिएट कर रहा है, इज इंक्रीजिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर, तो डी बाई डी टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, उसका यूज करना नहीं है अभी, ठीक है। तो हम बस लिख दिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, यानी कि डी बी बाई डी टी, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमको क्या लिखना है, डी बी बाई डी टी लिखना है, वो निकालना है हमको, ये निकालना है, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ए बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अब देखिए हमको डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, डी बी बाई डी टी निकालना है, यानी कि हमको क्या यूज करना होगा, भी का फॉर्मूला यूज करना होगा। भी देखिए वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो देखिए आपको इसका यूज करना है, यानी कि डी बी बाई डी टी निकालना है, यानी कि इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, क्योंकि यहाँ टी लिखा हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, ठीक है। देखिए ए क्यूब, यानी कि ये पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3a स्क्वायर। अब देखिए ये तो पावर का होगा, ये क्या भी करना होगा, तो डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि देखिए 3a स्क्वायर, ये कितना है मेरा 10, यानी कि यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कर लेते हैं, ये कितना 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100 इंटू 3 3 जा 9, यानी कि हो गया ये 900, ये कि मेरा क्या है, डी बी बाई डी टी। साथ में आपको यूनिट भी निकलना, देखिए सेंटीमीटर है तो ये क्या वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत 4 भी इजीली बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक, क्वाइट लेक का मतलब शांत जगह, ठीक है ना, मतलब लेक जो है पूरी तरह से शांत है, ठीक है। एंड वेव्स मूव इन ए सर्कुलर एट द रेट ऑफ स्पीड इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या है, जो वेव है वो सर्कुलर इसमें मूव कर रहा है, किस रेट से, इस रेट से मूव कर रहा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव्स इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी निकालना है। देखिए ये क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक, एक स्टोन को फेंका जाता है लेक में, ठीक है। एंड वेव्स जब शांत रहता है तब फेंका जाता है, जब हम स्टोन फेंकेंगे तो क्या है, सर्कुलर मूव कर रहा है, वेव मूव्स इन ए सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया होगा, देखिए आपको ये देख के समझ आना चाहिए, ये रेडियस, क्योंकि सर्कल का बात हो रहा है तो रेडियस हो सकता है, यहाँ टाइम है, यानी कि ये क्या दिया होगा, डी आर बाई डी टी। देखिए आपको इस यूनिट को भी देख के समझ आना है, यदि पूरी तरह से ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए ये क्या है, रेडियस होता है सेंटीमीटर में, और ये क्या है सेकंड, यानी कि रेडियस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तभी रेडियस में चेंज होगा तभी तो एरिया में चेंज होगा, यानी कि ये डी आर बाई डी टी, देखिए डी आर बाई डी टी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, यानी कि हमको डी ए बाई डी टी निकालना है, हमको रेडियस दिया हुआ है इतना, रेडियस में चेंज किस रेट से हो रहा है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रहा है, तो बोल रहा है कि एरिया में कितना चेंज होगा, अब वो निकाल के बताएं, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सर्कल का एरिया लिखना होगा, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम है तो डिफ्रेंशिएट, देखिए हम पूरा नहीं दिया, डिफ्रेंशिएट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम यानी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, ठीक है। पाई कॉन्स्टेंट है वो तो साइड में रहेगा, आर स्क्वायर का क्या, आर स्क्वायर क्या होता है 2r, फिर आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पाई इंटू 2r कितना दिया हुआ हमको 8 सेंटीमीटर, आर की जगह 8 रख दिए, डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ 5, तो 5 लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 8 5 40, 42 जा 80 पाई, 80 पाई, ये मेरा क्या निकल गया, डी ए बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया 80 पाई। अब देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो क्योंकि एरिया का बात हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आपको यदि कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यदि और कहीं डाउट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है, तो उसको आप पीछे का जो लेक्चर हम डाले हैं उसका प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए,
और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।